दिल्ली में एक नदी बह रही है जिसे आप और मैं एक नाले के रूप में जानते हैं, पर इसका असली नाम है साहिबी रिवर। एंड ये कहानी उस नदी की है जिसको हम सब ने मिलके मारा है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी की पूरी साहिबी रिवर को कवर किया है, फ्रॉम नजफगढ़ डैम टू द पॉइंट जहाँ पे ये यमुना में मिलती है। एंड ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी लंबा है एंड दिल्ली में आके ये स्ट्रेच दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका एक हिस्सा नॉर्थ दिल्ली की तरफ से होता हुआ जाता है एंड दूसरा हिस्सा सेंट्रल दिल्ली से। एंड जहाँ से ये रिवर डिवाइड होती है मैंने वहाँ से दोनों तरफ के स्ट्रेच कवर करे जिससे कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इस सर्वे के दौरान मैंने सिर्फ बर्बाद होती हुई नदी नोटिस नहीं करी, ना ही सिर्फ फेल्ड एसटीपी इंफ्रास्ट्रक्चर नोटिस किया, बल्कि एक ऐसे इशू को विटनेस किया जो कि धीरे धीरे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं पिछली वीडियो पे आए कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स को एड्रेस करने वाला हूँ एंड उनका जवाब देने वाला हूँ, तो स्टिक टिल द एंड। तो यमुना के ऊपर मेरी पिछली वीडियो में हम लोगों ने विटनेस किया कि वजीराबाद डैम को पार करते के साथ ही नजफगढ़ ड्रेन जो है वो आके यमुना में मिलता है। एंड नजफगढ़ ड्रेन अकेला ही यमुना को 60% गंदा करता है। ट्रेन का पानी अगर ठीक हो जाए तो हम यमुना के सबसे बड़े पॉल्यूटर को खत्म कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं होती। ये नदी दिल्ली आने से पहले एक पूरा सफर तय करती है राजस्थान के अरावली हिल्स से, और लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के रेवाड़ी, झज्जर और गुड़गांव से होते हुए ये दिल्ली में एंटर करती है धासना विलेज में। इसका दिल्ली का हिस्सा 57 किलोमीटर का है, जो कि यमुना के दिल्ली के स्ट्रेच से डबल है। एंड इसी 57 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये नदी एक नाले में बदल जाती है। पर ये सफर एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये सफर है एक जिंदा नदी के मरने का, और इसे मारने में हम सबका हिस्सा है। तो मैंने ये सर्वे नजफगढ़ डैम से चालू किया है। जो आप अपने सामने देख पा रहे हो ये हिस्सा अभी हरियाणा का है एंड यहाँ पे नजफगढ़ डैम को पार करते के साथ ही साहिबी रिवर दिल्ली में एंटर कर चुकी है। एंड यहाँ पे पानी की क्वालिटी कंपैरेटिवली साफ है, अभी तक इसमें मेजर कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वील विटनेस की इस नदी की हालत क्या होने वाली है। तो आगे बढ़ने के बाद हमें ये एक बहुत बड़ा एक वेटलैंड दिखाई देता है, जो पानी का काफी बड़ा एक स्टोरेज टाइप का क्रिएट किया गया है। ये महज एक कॉम्पनसेशन है, क्योंकि जो आपने नजफगढ़ डैम देखा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेटलैंड ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था, जिसका टोटल एरिया अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर का था। ये दिल्ली की सबसे बड़ी वेटलैंड थी, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, फ्लेमिंगोज एंड साइबेरियन ट्रेन्स तक आते थे। लेकिन 1960s में फ्लड कंट्रोल के लिए ये झील हमेशा के लिए मिटा दी गई। एंड ये वेटलैंड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये उस बड़े वेटलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है जो बच गया है। एंड इसका भी गारंटी नहीं है कि ये कितने टाइम तक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब इस पॉइंट से आगे वील सी कि आखिर असली डिग्रेडेशन क्या है नदी की, क्योंकि थोड़ा सा ही यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मैं थोड़ा पानी के पास ड्रोन को लेके गया तो आई नोटिस कि पानी की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एंड अभी तक आसपास मेरे को कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, कोई घर नहीं दिख रहे थे, टिल आई नोटिस्ड एक सामने की तरफ यहाँ पे कुछ कॉलोनीज। एंड जब तक मैं आगे सोर्स तक पहुंचा नहीं तब तक मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर ये पानी इतना गंदा हुआ कैसे। एंड इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, क्योंकि ये अकेला एग्जांपल ही काफी है इस नदी की ये जो हालत हो चुकी है इसको एक्सप्लेन करने में। तो ये जो कॉलोनीज आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो भी सीवेज का पानी, कचरा वचरा होता है, ये डायरेक्ट नदी में जाता है। एंड मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा ही ये जो कॉलोनी हमें यहाँ पे दिख रही है इसके जस्ट पीछे ही थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम पहले नोटिस नहीं किया कि पीछे की तरफ एक काफी बड़ी सी, काफी चौड़ी सी नहर डायरेक्टली नदी में आ रही है। एंड आप देखो नेग्लिजेंस की हद है, मतलब कितना कन्वीनियंट है इन लोगों के लिए, इन बिल्डर्स के लिए ये चीज़ बनाना कि इतनी लंबी एक नहर बना दी गई है जो दूर दूर तक हमें कॉलोनीज दिखाई दे रही है, उनका गंदा पानी डायरेक्टली नदी में मिला दिया गया। मतलब 1% अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो भी सीवेज का गंदा पानी है वो डायरेक्टली नदी में मिल रहा है। एंड ये जो आप अभी नोटिस कर रहे हो ये सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप नोटिस करोगे कि ये एक ट्रेंड है। एंड हर किसी के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि उनको एक प्रॉपर एसटीपी बनाने की जरूरत नहीं है एंड वो अपनी कॉलोनीज का गंदा पानी डायरेक्टली नदी में डाल सकते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला। तो यही हाल काफी दूर तक रहता है अंटिल वी विटनेस दिस अनदर ड्रेन। ये भी एक काफी बड़ा नाला है एंड पानी के ऊपर इम्पैक्ट आप देख सकते हो, पानी का एकदम से पूरा कलर बदल चुका है एंड पानी की हालत खराब हो चुकी है। एंड मेरे हिसाब से तो ये दो नाले जितना मिलके गंदगी कर रहे हैं यही काफी है इतनी बड़ी नदी को गंदा करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ महज शुरुआत है, क्योंकि ऐसी काउंटलेस ड्रेन्स डायरेक्ट नदी में मिला दी गई है। एंड जैसे जैसे हम लोग और सेटलमेंट्स को पार करेंगे एंड विल क्लियरली सी कि इन चीज़ों पे कितना ध्यान दिया गया था आज तक। अब आगे चलते हैं सीकरपुर से द्वारका की तरफ। यहाँ ड्रेन का पहला बड़ा प्रॉब्लम मिलता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। दिल्ली के 40 लाख लोग ऐसी ही कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ सीवर का कोई सिस्टम नहीं है। प्लास्टिक, कचरा और रॉ सीवेज सभी इसी नदी में गिरता है। ककरोला में मिलेगा आपको पापनकालन एसटीपी, पर शॉकिंग बात यह है कि दिल्ली के 37 एसटीपीज में से 21 फेल हो चुके हैं और इस फेलियर का नतीजा 450 मिलियन गैलन पर डे
गंदा पानी सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन में गिरता है एंड 450 मिलियन गैलन पर डे इज अराउंड 1.7 बिलियन लीटर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डेली का इतना गंदा पानी सिर्फ इस नदी में जाके मिलता है। तो जो पानी पापन कालन एसटीपी के थ्रू नदी में बह के आ रहा है, उस पानी को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि वो एसटीपी कितना इफेक्टिव है। जहाँ पे एसटीपी का आउटलेट है वहाँ पे पानी की हालत खराब है। एंड ये सिर्फ एक एसटीपी की बात नहीं है, थ्रू आउट दिल्ली ज्यादातर एसटीपी जो चल रहे हैं उनके ऊपर इतना ओवरलोड है कि वो बाईपास कर देते हैं पानी। जितना भी पानी वो ट्रीट नहीं कर सकते उसको बाईपास कर दिया जाता है। एंड अब इस पॉइंट पे आके रिवर के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने वाली है एंड उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन डेंसिटी का असर जो रिवर पे होने वाला है वो आपके सामने अब आएगा। तो अब रिवर के एक साइड हमें अच्छी प्लान्ड कॉलोनीज दिखाई देती है, लेकिन उन सब का भी जो सीवेज का पानी है वो डायरेक्टली नदी में मिला दिया गया है एंड वो हमारे सामने विजिबल है। ये ब्रिजेस जो है उनके नीचे सीवर का पानी छोड़ देना एक ट्रेंड है दिल्ली में। साहिबी रिवर के साइड में यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन दिखाई देता है जहाँ पे एक काफ़ी साफ पानी की नहर साहिबी रिवर में आके मिलती है। एंड इस नहर के साफ होने का रीज़न ये है कि ये एक एसटीपी के थ्रू होके आ रही है एंड अभी तक इसमें उतनी गंदगी नहीं मिली है एंड साफ और गंदे पानी में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। आप अपने सामने देख सकते हो जहाँ पे जिस पॉइंट पे पानी आके मिल रहा है, तो साफ पानी और गंदे पानी का डिफरेंस आपके सामने क्लियरली विजिबल है। अब इस पॉइंट से आके नदी के जो दो हिस्से हो चुके हैं उसमें एक तरफ थोड़ा साफ पानी है और एक तरफ बिल्कुल गंदा पानी जो था वो है। लेकिन वील विटनेस कि ये साफ पानी भी ज़्यादा देर तक साफ नहीं रह पाएगा। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद इस पानी की भी सेम हालत हो जाएगी। जैसे जैसे ड्रेन आगे बढ़ती है, रनहोला, नीलोथी, पंजाबी बाग, 38 छोटी ड्रेन्स एंड झुंड के झुंड इलीगल सीवेज लाइंस, सब कुछ बिना ट्रीटमेंट के नजफगढ़ ड्रेन में डंप होता है। यहाँ पे हमें दिल्ली का एक काफ़ी बड़ा इशू देखने को मिलता है जो कि है इलीगल सेटलमेंट, जो कि थ्रू आउट दिल्ली काफ़ी प्रोमिनेंटली फैला हुआ है। ये इलीगल एनक्रोचमेंट से बने हुए घर एक काफ़ी बड़ा इशू है जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एंड वील कवर दिल्ली के कितने हिस्से इलीगली एक्वायर करे गए हैं एंड इसका प्रोसेस कैसे काम करता है दिल्ली में, आखिर ऐसा इतने बड़े स्केल पे कैसे हो पा रहा है। अभी के लिए वील सी कि इससे इफेक्ट क्या आ रहा है। तो जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं उनका कोई एसटीपी प्लांट्स तो बहुत दूर की बात है, उनका प्रॉपर कोई सीवेज भी नहीं है और उनका जो भी कचरा वचरा है वो डायरेक्टली हमें दिखता है कि नदी में मिला दिया गया है। एंड ये सब चीज़ें सबके सामने हो रही है, मतलब ये कहीं छुपी हुई नहीं है या फिर कहीं दब के कोई चीज़ हो रही है, ये खुले में हो रही है। अभी तक इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब इस पॉइंट पे हम लोग एक और फेल्ड एसटीपी नोटिस करते हैं जो कि हमारे सामने है। ये एसटीपी के थ्रू पानी प्रोसेस होके आ रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कितनी इफेक्टिव है वो हमारे सामने है। अब हम दिल्ली में उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे कि ये रिवर दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। एक स्ट्रीम जाएगी नॉर्थ दिल्ली से होते हुए एंड एक जाएगी सेंट्रल दिल्ली से होते हुए। एंड दोनों स्ट्रीम्स में जो फ़र्क है एंड दोनों में जिस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है एंड वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम दोनों फुटेजेस को साइमल्टेनियसली प्ले करेंगे एंड वील सी द डिफरेंस। तो ईस्ट दिल्ली से बहता हुआ ये स्ट्रेच हमें हमारी असलियत दिखाता है। यहाँ पे रिवर के आसपास ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी रिवर को एक्सप्लॉइट कर दिया। एंड इस लोकेशन पे आप दिल्ली के लोगों की रियलिटी जान सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो जो पैसा कचरे वाले को दिया जाता है कचरा इकट्ठा करने के लिए घर से, वो पैसा बचाने के लिए लोगों ने अपने घर का कचरा डायरेक्ट नदी में फेंक दिया। एंड नदी के आसपास आप देखेंगे तो कचरे का ढेर लग चुका है, काफ़ी बड़े बड़े पाइल्स बन चुके हैं। सालों से लोग जहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं वो कचरा फेंक के लोगों ने इस नदी का बुरा हाल कर दिया है। एंड नॉर्थ साइड वाली रिवर का बहुत बुरा हाल है सिर्फ इस कचरे की वजह से। अब यहाँ पे आपको स्लूइस गेट दिखाई देता है जो कि इस कचरे को रोकने के लिए बना है, जो कि नाली के थ्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे लोग जो कचरा डायरेक्टली लोग बाहर से फेंक दे रहे हैं उसको स्लूइस गेट भी रोक नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट द रिवर, पूरी की पूरी रिवर में हमें कचरा ही कचरा दिखाई देता है। जो नाले आगे मिल रहे हैं वो तो है ही इशू, लेकिन लोगों ने फिजिकली नया तरीका ढूंढ लिया रिवर गंदा करने का एंड वो कचरा डायरेक्टली रिवर में फेंक दे रहे हैं। जब मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे शूट कर रहा था, मैं एक क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था ऐसे ही उस जनरल एरिया की। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं मेरे पहुँचते के साथ ही, मतलब मेरे को वेट नहीं करना पड़ा, बस मैं वहाँ पहुँच के शूट कर रहा था एंड एक बंदा वहाँ पे आता है एंड वो मेरे सामने, आंखों के सामने कचरा फेंक देता है। भाई क्या फेंका भाई आपने? अभी क्या फेंका अभी आपने? यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हो? यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हो? तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुमने क्या किया है, तो उसने मुझे बताया कि वो ऑफिस जा रहा था एंड बीच में ये जगह जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे वो डेली कचरा फेंकता है। तो ये रियलिटी है हमारे दिल्ली के लोगों की जो कि नदी की पूजा करते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब तो इस नॉर्थ साइड वाले स्ट्रेच के आसपास अगर आप कॉलोनीज वगैरह भी देखेंगे तो इनको देख के साफ साफ पता लगता है कि ये कितनी लीगल है एंड कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करी गई। ये सारी फुटेज देख के एक चीज़ तो क्लियर है, कितना बड़ा पोटेंशियल था इस नदी में जो कि ऐसे ही वेस्ट कर दिया जा रहा है। दिल्ली में बहती हुई ये नदी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है एंड काफ़ी सारे बिजनेसेस को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन हम लोगों ने तो इसका नाला बना दिया। थ्रू आउट द सिटी हम नोटिस करते हैं कि नालों को डायरेक्टली नदी में मिला देना एक नॉर्म है। मतलब अगर आप डायरेक्टली नदी में नहीं मिलाएंगे तो आप नाला नहीं बना सकते। अगर मैं ये फुटेज आपको बिना कट करके दिखाऊं तो ये सर्वे अराउंड 2.5 घंटे का है एंड इस 2.5 घंटे के सर्वे में आप
गिन ही नहीं पाएंगे कि कितनी नालियाँ इस नदी में मिला दी गई। और मैं सिर्फ उन नालियों की बात कर रहा हूँ जो कि विजिबल है। काफ़ी सारी नालियाँ तो ऐसी हैं जो कि दिखती ही नहीं है, लेकिन इस नदी में मिल रही हैं। अब यहाँ पे हमें एक एसटीपी दिखाई देता है जो कि काफ़ी मेजर एसटीपी, काफ़ी बड़ा एसटीपी है। एंड उस एसटीपी से जो पानी ट्रीट होकर आ रहा है उसकी हालत आपके सामने है। थोड़ा ही आगे मैंने एक और छोटा सा ड्रेन नोटिस किया जिसके आसपास काफ़ी सारा, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी हो चुकी है। एंड यहाँ पे कुछ ये पर्पल कलर का एक झाग वगैरह इकट्ठा हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ से आगे पानी की क्या हालत है वो आपके सामने। पानी बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट में एक और हमें एसटीपी दिखाई देता है, लेकिन उस एसटीपी से भी कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। अब इस पॉइंट पर आके सारे के सारे एसटीपी, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब फेल हो चुका है। पानी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप पानी में कुछ देख ही नहीं सकते। पूरा का पूरा पानी सफ़ेद हो चुका है। अब जैसे जैसे हम इस नॉर्थ वाले स्ट्रेच में आगे बढ़ रहे हैं, हम ऑलमोस्ट नजफगढ़ ड्रेन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हमें आज़ादपुर का वो कूड़े का पहाड़ भी दिखाई देता है। एंड नदी की हालत इस पॉइंट तक बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे आज़ादपुर के पास में हमें एक और छोटी सी नहर जैसे हमें पहले दिखाई देती है वैसे दिखाई देती है, जो कि साफ़ सुथरा पानी है, लेकिन उस साफ़ सुथरे पानी का इस गंदे पानी के साथ मिलकर सेम हालत हो चुकी है। यहाँ पे पीछे की तरफ कोई एसटीपी है जो कि अपना काम अच्छे से कर रहा है। एंड वो एसटीपी ओवरबर्डन नहीं है, इसलिए वो पानी को बिल्कुल साफ कर पा रहा है। एंड वो साफ पानी आके साहिबी रिवर में जैसे ही मिलता है वो भी वापस गंदा हो जाता है। टुवर्ड्स दी एंड हमें यहाँ पे एक लेक दिखाई देता है। एंड हम अब ऑलमोस्ट नजफगढ़ ड्रेन पहुंचने वाले हैं। सेंट्रल दिल्ली से बहते हुए स्ट्रेच की भी हालत कुछ खास नहीं है। पानी की हालत यहाँ पे भी खराब है। एंड इलीगल सेटलमेंट्स ने भी यहाँ पे पानी का बुरा हाल कर दिया। यहाँ पे जो इलीगल सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है ये इतना डेंजरस है कि कभी पानी का अगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो ऑलमोस्ट ये घरों तक पानी पहुंच जाएगा। अब जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल दिल्ली वाले स्ट्रेच से आगे बढ़ते हैं हमें सेम हालत दिखाई देती है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी पंजाबी बाग की तरफ वो ये थी कि यहाँ पे नदी के आसपास के स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से प्लान करे गए। काफ़ी अच्छे से नदी के आसपास के एरिया को बनाया गया है। पेड़ वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं। एंड जो प्रॉपर कैनाल का रास्ता है वो अच्छे से बनाया गया है। तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस एंगल कि नदी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे बह रही है। एंड थ्रू आउट अगर ऐसा बना दिया जाए एंड नदी का पानी साफ़ हो जाए तो इस नदी में कितना पोटेंशियल है वो हमारे सामने है। ये सर्वे रिकॉर्ड करने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कोई नदी है जो दिल्ली के बीच में से बहती है। इस पॉइंट पे आके अब हम सेंट्रल दिल्ली वाले स्ट्रेच का भी एंड पे पहुंचने वाले हैं। एंड इस पॉइंट पे आके नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली की साहिबी रिवर मिल जाती है। एंड मिलने के बाद ये नजफगढ़ ड्रेन से होते हुए यमुना में जाके मिल जाती है। इस उम्मीद भरे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी नजर आती है जब आप नजफगढ़ ड्रेन के किनारे पंजाबी बाग और मुखर्जी नगर के बीच का हिस्सा देखते हो। तो कई जगहों पर आपको हैवी क्रेन्स और ड्रेजर्स काम करते हुए मिलेंगे। ये क्रेन्स नदी के बेड से सिल्ट, स्लज और प्लास्टिक हटा रहे हैं। कुछ जगह पर एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर और ट्रैश स्किमर मशीन्स भी यूज हो रही हैं, जो ड्रेन के सरफेस से फ्लोटिंग कचरा हटा रही हैं। ये काम दिखाता है कि सिस्टम ने आंखें पूरी तरीके से नहीं मूंदी है। पर सवाल ये है कि क्या ये एफर्ट्स पूरी दिल्ली को कवर कर पाएंगे? इस सर्वे के दौरान मैंने इस पूरे स्ट्रेच में एटलीस्ट 10 क्रेन नोटिस करी जो कि इस काम में लगी हुई हैं। एंड आई नो कि ये क्रेन सिर्फ कचरा साफ कर सकती हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए हमें बेहतर एसटीपीज की जरूरत है। ये गंदगी जहाँ पे डायरेक्टली नदी में मिलाई जा रही है उन जगहों को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन ये स्टेप्स दर्शाते हैं कि उम्मीद है एंड नदी पे काम चल रहा है। तो अब पिछली वीडियो पे आए कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड कि मैं हर साल सर्वे ना करके हर 6 महीने में या हर महीने सर्वे करूँ। तो व्हाट आई विल ट्राई इज आई विल डू इट एवरी 6 मंथ्स। एंड अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो आई विल ट्राई टू डू इट अर्लियर। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा था कि इन 2-4 मशीन से कुछ नहीं होगा। एंड आई टोटली एग्री विद दैट कि ये 2-4 मशीन या ऐसी 100-50 मशीन भी आ जाए तो यमुना साफ नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक सोर्स ठीक नहीं होगा, एसटीपीज ठीक नहीं होंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है इन मशीन्स का। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एसटीपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी टाइम लगता है एंड उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए हमें एटलीस्ट 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एंड जब मैंने ये बताया कि ये मशीन्स दिल्ली में बीजेपी के जीतने से पहले से काम कर रही है, 1-1.5 महीने पहले से, तो उस पर भी काफी लोगों ने कमेंट्स करे थे। लेकिन आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस कि आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका ही ऐसे रहा। दिस जस्ट शोज कि जब इलेक्शन पास आए तभी उनको याद आया कि मशीन्स को काम पे लगा दिया जाए। तो उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो मशीन 1 महीने पहले से थी, 2 महीने पहले से थी। मैं जानता हूँ कि लोग गुस्से में आम आदमी पार्टी से निराश हैं और होना भी चाहिए। जो जिम्मेदारी थी उसमें वो काफी पीछे रह गए और हम सब ने इस शहर को उस वजह से तकलीफ में देखा। लेकिन एक वक्त आता है जब हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ना भूलिए ना छोड़िए, बस यादों को एक सबक बना लीजिए ताकि नए लोगों से हम वो मांग सकें जो पहले छूट गया था। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट यमुना वाली वीडियो पे जो मुझे प्यार और रिस्पॉन्स मिला है उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि पिछली बार से कुछ बेटर बना के दूँ एंड आप लोगों का जो भी सपोर्ट रहता है इट हेल्प्स मी अ लॉट। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।